अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 7 लीनियर इक्वेशन की रिव्यू एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस, इन ईच केस चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट 1 है, एन इक्वेशन शोज, एक इक्वेशन जाहिर करती है दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं इक्वल। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 2 है, इन द एक्सप्रेशन 6x की पावर 4 है, द नंबर 4 इज, इसमें 4 क्या कहलाता है? तो एक्सपोनेंट कहलाता है। ऑप्शन बी एक्सपोनेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 है, द पावर ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है 1। पार्ट 4 है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो कहलाता है डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है डिग्री, ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 5 है, 4x प्लस 5 इज एन, 4x प्लस 5 ये क्या है? ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 है, ax प्लस बी इक्वल है 0 के इज एन, तो जब इक्वल आ जाता है तो ये इक्वेशन होती है, तो ये है एल्जेब्रिक इक्वेशन। ऑप्शन ए जो है एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 7 है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन ट्रू इज नॉन एज, वेरिएबल की वो कीमत जो मुसावात को दुरुस्त बनाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 8 है, मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट, मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स किसको जाहिर करती हैं? सिचुएशन को जाहिर करती हैं। ऑप्शन बी सिचुएशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9 है, टू राइट एन इक्वेशन वी यूज द साइन, एक इक्वेशन को लिखने के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं? तो इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी जो इक्वल है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 10 है, x प्लस 9 इक्वल है 19 के, इज ट्रू फॉर x किसके इक्वल है? तो x की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड करनी है। ये x है 19, ये इधर 9 प्लस का है, इधर वाली साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 19 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर 10 आता है। तो ऑप्शन बी 10 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की वैल्यू है 3x प्लस 6 इक्वल 2x माइनस 9। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड पे देखें 2x प्लस का है ना, तो ये इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने दोनों साइड पे 2x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2x from both sides of the equation। तो यहाँ पे देखें ये है 3x प्लस 6 और इस वाली साइड पे माइनस 2x और इस वाली साइड पे भी 2x माइनस 2x माइनस 9। अब ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 3x प्लस का है, ये माइनस का है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा प्लस 6 इक्वल माइनस 9 के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे प्लस 6 है तो हमने माइनस 6 कर देना है दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 6 from both sides of the equation। तो अब यहाँ पे देखें ये है x प्लस 6 माइनस 6 कर देंगे, माइनस 9 माइनस 6, प्लस का 6 माइनस का 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल है, माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो 9 में 6 को ऐड करना है, 15 आएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस लगाएंगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 8x प्लस 4 इक्वल 2x प्लस 28। तो यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें ये 2x है, इसको ये प्लस का है ना, तो इसको दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ भी हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें 8x प्लस 4 ये इस तरह ही आ जाएगा, इधर भी माइनस 2x
2x माइनस 2x प्लस 28। ये प्लस का 2x माइनस का 2x ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 6x प्लस 4 इक्वल 28। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये प्लस 4 है तो दोनों साइड्स पे हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखें ये है 6x प्लस 4 माइनस 4, 28 माइनस 4, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आएगा 6x इक्वल 28 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 24। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 7 6 है तो हम दोनों साइड पे 6 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 6। तो अब ये किस तरह से आएगा, ये 6x है, यहाँ भी 6 को डिवाइड कर देंगे और 24 यहाँ भी डिवाइड कर देंगे तो ये 6 से 6 के साथ कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आई है 6 4s आर 24। तो ये x की वैल्यू आ गई है 4। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 1/2x प्लस 5 इक्वल है 10 के। यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे प्लस 5 है ना, तो हमने दोनों साइड पे 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट 5 from both sides of the equation। अब यहाँ पे देखें 1/2x है ना, ये प्लस 5 माइनस 5 इक्वल 10 माइनस 5। ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 ये कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे 1/2x आ जाएगा इक्वल 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो हम इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये किस तरह आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2x इक्वल 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे देखें 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 5 2s आर 10। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू है 1/2x प्लस 2 इक्वल 5 माइनस 1/6x। अब यहाँ पे देखें 1/6x है तो ये माइनस का है ना, तो इस वाली साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे 1/6x को। तो यहाँ हम लिखते हैं ऐड 1/6x फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये किस तरह आएगा 1/2x प्लस 1/6x प्लस 2 इक्वल 5 माइनस 1/6x प्लस 1/6x। अब ये माइनस का 1/6x ये प्लस का 1/6x ये कैंसिल हो जाएंगे। x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 2 इक्वल 5 के। अब ये हमारे पास है x। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है तो ये आएगा 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6। 2 3s आर 6 3 1s आर 3 प्लस 6 के साथ ये भी 6 है ये भी 6 है तो 1 हम यहाँ से ले आएंगे ऊपर से और प्लस 2 इक्वल है 5 के। अब यहाँ पे देखें x 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 सॉरी यहाँ पे 4/6 प्लस 2 इक्वल है 5 के। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 को। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो दोनों साइड पे यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है ना, तो दोनों साइड पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये किस तरह से होगा, ये है 4/6x प्लस 2 माइनस 2 5 माइनस 2 ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा 4/6x
5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है। अब यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स पे। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखें ये 4/6x है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, और 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। अब 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4x, और 6 3 आर 18। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये साथ 4 है, तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 4। 4x डिवाइडेड बाय 4, 18 डिवाइडेड बाय 4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल। अब यहाँ पे देखें 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 9 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने 9 को डिवाइड कर देना है 2 पे। 9 2 2 4 जार 8, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो x की वैल्यू आई है 4 होल 1/2। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 3.5x प्लस 2.5 इक्वल 1.5x माइनस 4.5। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1.5x है, तो हमने दोनों साइड पे 1.5x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसा कि ये 3.5x है माइनस 1.5x प्लस 2.5। आप लिख भी सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 1.5x फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे 1.5x माइनस 1.5x माइनस 4.5। अब ये प्लस का और माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3.5x है ना, इसमें से माइनस कर देना है 1.5x को, तो ये 2x बचता है प्लस 2.5 इक्वल माइनस 4.5। तो ये प्लस 2.5x है, तो हम दोनों साइड पे माइनस 2.5 कर देंगे। तो जैसा कि 2x प्लस 2.5 माइनस 2.5 माइनस 4.5 माइनस 2.5। अब ये प्लस का 2.5, ये माइनस का 2.5, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये माइनस लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साथ 2 है, तो हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2। अब ये देखें 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। x इक्वल है 7 को डिवाइड कर देना है 2 पे। 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 आर 6, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, डेसिमल पॉइंट 0, ये 0 नीचे आ जाएगा, डेसिमल ऊपर, 2 5 आर 10। तो ये हमारे पास आया है, ये माइनस है ना साथ, माइनस 3.5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 की वैल्यू है 9x प्लस 3/10 माइनस x माइनस 2/7। अब ये देखें यहाँ पे प्लस का x है ना, तो हम दोनों साइड पे x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसा कि ये देखें 9x है, इधर भी हम माइनस x कर देंगे, 3/10 ये प्लस का है, और यहाँ पे है x माइनस 2/7, ये प्लस का और माइनस का x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 9x है, इसमें से ये इसके साथ 1 है, तो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे आया है 8x प्लस 3/10 इक्वल माइनस 2/7। अब यहाँ पे ये प्लस 3/10 है, तो दोनों साइड पे माइनस 3/10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरह से होगा ये है 8x प्लस 3/10 माइनस 3/10 माइनस 2/7 माइनस 3/10। ये प्लस का 3/10, ये माइनस का 3/10, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 8x। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 70, 7 10s आर, तो यहाँ पे माइनस 20 आया, माइनस 10 7s आर, 7 3s आर 21, तो यहाँ पे आया है 21। तो ये आया है 8x इक्वल। अब ये माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आएगा 41, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस डिवाइडेड बाय 70। अब ये 8 है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड पे 8 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड
both sides of the equation by 8. 8x divided by 8 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 70 है ना, तो मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 आ गया, तो ये 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू। अब माइनस 41 डिवाइडेड बाय 70 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 560। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने सॉल्व करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसकी वैल्यू है 2x प्लस 5 इक्वल 1/2x माइनस 10। अब देखें 1/2x ये इधर प्लस का है ना, तो दोनों साइड पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये किस तरह आएगा 2x माइनस 1/2x प्लस 5 1/2x माइनस 1/2x माइनस 10। ये प्लस का 1/2x, ये माइनस का 1/2x, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे x जो है ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे है 2 माइनस 1/2 प्लस 5 इक्वल माइनस 10। अब यहाँ पे x है, इनका हमने एलसीएम ले लेना है, तो ये आएगा 2, यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल माइनस 10। अब यहाँ पे x है, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा 3/2, यहाँ पे है प्लस 5 इक्वल है माइनस 10 के। अब ये देखिए प्लस 5 है ना, तो दोनों साइड पे हमने माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये है 3/2x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल माइनस 10 माइनस 5। ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा 3/2x, माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब हमने ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स पे, तो 3/2x इधर भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल, अब 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये 30 साथ माइनस है माइनस 30। अब ये देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो दोनों साइड्स पे हम 3 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल है ये 10 आएगा, माइनस है साथ, x की वैल्यू आ गई है माइनस 10। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 4.3p माइनस 2.5 इक्वल माइनस 8.85p प्लस 10.5। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का 8.85p है, तो ये इस वाली साइड पे आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमने दोनों साइड पे प्लस कर देना है 8.85p को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4.3p प्लस 8.85p माइनस 2.5, ये वाला। अब इस वाली साइड पे आएंगे तो ये है माइनस 8.85, यहाँ भी हमने ऐड करना है 8.85p को, इधर भी इसके साथ p है, और ये है प्लस 10.5। अब ये प्लस का है 8 माइनस का 8.85 p, और ये है प्लस का 8.85p, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 4.3p इसमें ऐड कर देना है 8.85p, तो ये आएगा 13.15p माइनस 2.5 इक्वल है 10.5 के। तो अब यहाँ पे देखें ये माइनस का 2.5p है ना, क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम इसको खत्म करेंगे, तो ये यहाँ पे माइनस का है तो हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो किस तरह से आएगा 13.15p माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो यहाँ भी 10.5 है ना, तो यहाँ भी इसको ऐड करना है 2.5 को, ये माइनस का 2.5 ये प्लस का ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे है 13.15p इक्वल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 13.15p, यहाँ भी 13.15, यहाँ भी 13 डिवाइडेड बाय 13.15, ये 13.15 इस 13.15 से कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल है, अब 13 को डिवाइड करना है 13.15 पे, तो आपने कैलकुलेटर पे करके देख लेना है, मैंने इसको किया है तो ये आया है 0.99, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। जिस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है, उसके बाद सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को।
पार्ट 3 की वैल्यू है 3/7x प्लस 1/14 इक्वल है 2 माइनस एक्स के। तो अब यहाँ पे देखें ये माइनस का x है ना, तो इस वाली साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम दोनों साइड पे x को ऐड कर देंगे। यहाँ भी x को ऐड करेंगे, प्लस 1/14 इक्वल 2 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये माइनस का x और प्लस का x ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो x है ना, ये आ जाएगा कॉमन, 3/7 प्लस 1 प्लस 1/14 इक्वल है 2 के। अब सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। ये है x, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7, तो ये 7 है, ये भी 7 है, तो ये 3 प्लस 7 1 7 प्लस 1/14 इक्वल है 2 के। तो अब यहाँ पे ये है x, 7 और 3, ये है 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1/14 इक्वल है 2। यहाँ पे अब ये इसको खत्म करना है, ये प्लस का है ना, तो दोनों साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये किस तरह से आएगा, 10/7 x आया है ना, प्लस 1/14 माइनस 1/14 2 माइनस 1/14, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 10/7 x इक्वल है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28 माइनस 1। अब ये है 10/7 x, 28 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो ये आएगा 27 डिवाइडेड बाय 14। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये 10/7 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7/10 के साथ। किस तरह से, यहाँ पे देखें ये आएगा 7/10 मल्टीप्लाई 10/7x इक्वल 27/14 मल्टीप्लाई 7/10। तो ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल, ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा है x। 7 1 7 7 2 14, 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाय 10 को 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा 20। तो ये आया है 27/20। 27 को डिवाइड करेंगे 20 पे, 21 20, तो रिमाइंडर 7। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आई है 1/7/20। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 1/x प्लस 2/x इक्वल है 3 के। तो अब यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये x आएगा, 1 + 2 इक्वल है 3 के। तो 2 और 1 आ गया 3/x इक्वल है 3 के। अब हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x डिवाइड हो रहा है ना, तो हम दोनों साइड पे x को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि 3/x मल्टीप्लाई x इक्वल है 3 × x। ये x इस x के साथ कैंसिल, ये 3 और ये आ गया है 3x। अब ये आया है 3x इक्वल है 3 के। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 3x डिवाइडेड बाय 3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की जो वैल्यू है वो है 4x-5 -8 3x-5 इक्वल है 4x + 1 -2। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 4 को x के साथ करेंगे तो 4x -4 5 20 -8 3 24 -24x माइनस और माइनस प्लस 8 5 40। ये इसके साथ 4x 4 1 4 -2। अब हमने x को सेपरेट कर लेना है, जैसा कि ये है 4x, ये है -24x -20 प्लस 40 इक्वल 4x। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 + 2। अब 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 24 को, तो ये आएगा -20x प्लस 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 20 और ये है 4x + 2। अब यहाँ पे देखें ये 4x है प्लस का, तो दोनों साइड पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसे कि माइनस ये है 20x -4x + 20 इक्वल 4x -4x + 2। ये प्लस का 4x, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये है माइनस और माइनस प्लस, तो ये आएगा -24x + 20 इक्वल है 2 के। अब ये है +20,
तो दोनों साइड पे हमने -20 कर देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है 20 को। -24x प्लस 20 -20, इस तरह ये 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से 20 खत्म हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दिया तो ये आया है -24x इक्वल है 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -18 आया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमने डिवाइड कर देना है 24 के साथ, -24 के साथ। तो ये है -24 डिवाइडेड बाई -24, ये 7x है, -18 डिवाइडेड बाई -24, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, x की वैल्यू इसके साथ कैंसिल, 6 4s are 24। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा जो पार्ट 5 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 की वैल्यू है 7/9 इक्वल है 7/x के। अब हमने इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 7x, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7x इक्वल है 63 के। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे 7 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे। 7x डिवाइडेड बाई 7, 63 डिवाइडेड बाई 7, 7 के साथ 7 कैंसिल, x इक्वल है 7 9s are 63। x की वैल्यू आई है 9। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द रिजल्ट इज 65। जब एक नंबर को इसके 4 टाइम्स में ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, 65 आता है। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में लेट द रिक्वायर्ड नंबर, हम लेट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो है x बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या दी गई है, x प्लस 4x इक्वल 65। यही उन्होंने कहा है ना कि जब एक नंबर को उसके 4 टाइम्स में ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट 65 आता है। हमने एक नंबर जो है वो लेट कर लिया है कि x है, एक नंबर को उसके 4 टाइम्स में ऐड करना है तो 4x, ये रिजल्ट क्या है 65 है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5x इक्वल है 65 के। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये 7 5 है तो हम दोनों साइड्स पे 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5। तो किस तरह से आएगा, 5x डिवाइडेड बाई 5, 65 डिवाइडेड बाई 5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल है, इसको कैंसिल करें तो ये आता है 13। तो यहाँ हम लिखते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुल्ला इज 2 मोर देन 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यासीन। अब्दुल्ला यासीन के 3 गुना से 2 ज्यादा है। 2 मोर देन 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यासीन, मतलब अगर यासीन की एज x है तो अब्दुल्ला की क्या होगी, 3x प्लस 2। इफ द सम ऑफ बोथ ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर्स, अगर दोनों की उम्रों का मजमुआ 60 साल हो, हाउ ओल्ड इज अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला की उम्र क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लेट कर लेना है कि एज ऑफ यासीन, एज ऑफ यासीन ये है x, एज ऑफ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की एज क्या है 3x प्लस 2। यही उन्होंने कहा है ना कि अब्दुल्ला यासीन के 3 गुना से 2 ज्यादा है बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल है 60 के। ये एज ऑफ यासीन है ना और ये एज है अब्दुल्ला की, इन दोनों का मजमुआ किसके इक्वल है, 60 ईयर्स के इक्वल है।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल है 60 के। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4x प्लस 2 इक्वल है 60 के। अब यहाँ पे देखें 2 है प्लस का, तो हमने दोनों साइड्स पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। किस तरह से? 4x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल 60 माइनस 2। ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये कैंसिल हो गई। 4x इक्वल है 60 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 58। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से 4 को हमने हटाना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे 4 के साथ। तो क्या आएगा? 4x डिवाइडेड बाई 4, 58 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल है, अब यहाँ पे 58 है और ये है 4, हमने इनको डिवाइड कर लेना है। 58 4 4 1 जार 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट के 1 और यहाँ पे 8, 4 4 जार 16, 18 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। डेसिमल पॉइंट लगाया 0, ये 0 नीचे आ गया, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट। 4 5 जार 20, 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 आता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 14.5। बुक पे आंसर रॉन्ग है, करेक्ट आंसर ये है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सच दैट वन पार्ट इज 20 मोर देन द अदर। इस तरह के एक हिस्सा दूसरे से 20 ज्यादा है। इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 3:2, अगर दोनों हिस्सों में रेशो 3:2 हो, फाइंड द नंबर, तो नंबर मालूम करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लेट कर लेना है वन पार्ट ऑफ द नंबर। वो हमने लेट करना है कि x है, अदर पार्ट ऑफ द नंबर x प्लस 20। उन्होंने कहा है कि एक नंबर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है, इस तरह के एक हिस्सा दूसरे से 20 ज्यादा है। एक हिस्सा तो हमने लेट कर लिया कि वो x है, दूसरा पहले से 20 ज्यादा है, तो 20 हमने ज्यादा कर दिया है। अब हम लिख लेते हैं बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है 3:2x प्लस 20:x। इस तरह ही है ना। उन्होंने कहा है एक नंबर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इस तरह के एक हिस्सा दूसरे से 20 ज्यादा है, ये जो हमने लिखा है। अगर दोनों हिस्सों में रेशो 3:2 हो, 3:2 हो दोनों हिस्सों में, तो नंबर मालूम करें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:2 इक्वल है x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x। अब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 3x, ये आएगा 2x प्लस 20। तो ये है 3x इक्वल 2x प्लस 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 40 आएगा। अब ये 3x है, ये 2x को हम इस वाली साइड पे ले आएंगे तो -2x हो जाएगा, इक्वल है 40 के। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल है 40 के। सो वन पार्ट ऑफ द नंबर, जो हमने लेट किया था x, वो क्या आया है? 40। अदर पार्ट ऑफ द नंबर, वो क्या है? x प्लस 20 है ना, तो x क्या आया है? 40 प्लस 20। 40 में 20 ऐड करेंगे तो आएगा 60। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, thus required number is 40 प्लस 60 इक्वल 100। तो यही हमने फाइंड करना था, रिक्वायर्ड नंबर, जो कि हमारे पास आ गया है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बुक के आंसर है वो रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट आंसर है जो कि है 100। इस तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।